बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड इको 406 है उसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट मई 26 2021 है। उसके टोटल मार्क्स 15 हैं। इसके टोटल क्वेश्चन 2 हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं। तो चलें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कह रहे हैं जो सेविंग फंक्शन है वो सेविंग और बचत और आमदनी के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम एज इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजिज सेविंग आल्सो इंक्रीजिज। कह रहे हैं सेविंग और इनकम के दरमियान बराह रास्त रिलेशनशिप होता है। जब इनकम बढ़ती है एक शख्स की तो उसकी सेविंग भी बढ़ती है। सपोज एस इज इक्वल टू -150 प्लस 0.755। ये हमारे पास एक सेविंग की इक्वेशन है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, जो कि इनकम और सेविंग के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रही है। एस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपके वाई इनकम पे डिपेंड करता है। वाई स्टैंड फॉर इनकम। Find the values of saving function at different income level, that is 0, 100, 200, 100, 300, 400 and 500. Also make a graph by keeping in view the saving function. तो चलें अपने आंसर की तरफ जाते हैं पार्ट 1 के। तो हमारे पास ये पार्ट 1 है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जो सेविंग इक्वेशन है या सेविंग फंक्शन है, एस इज इक्वल टू -150 प्लस 0.75 वाई। तो वाई जब हमारे पास जीरो की वैल्यू की जीरो होगी तो हमारे पास एस की वैल्यू -50 होगी, यानी it has no impact on saving if income is equal to 0। 100 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी -75। 200 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हमारे पास y की वैल्यू 300 होगी तो हमारे पास सेविंग 75 होगी। इसी तरह 400 होगी तो 150, 500 होगी तो 225। एक चीज़ आप और कीजिए कि इसमें जो कॉमन इंटरवल है वो 75 का है, यानी सेविंग इनकम में जो इंक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, यानी 75 के साथ। 150 75 प्लस किया तो -75 प्लस 75 0, 0 प्लस 75, 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 75 225। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया है। इसके वाई एक्सिस पे हमने इनकम को और इसकी एक्स एक्सिस पे इनकम को और वाई एक्सिस पे हमने सेविंग को। मैं एस लिखना भूल गया हूँ इधर, काइंडली आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ एक क्या कहते हैं ग्राफ बनाया, उसका जो क्या कहते हैं वैल्यूज हैं उसको मैंने यहाँ मेजर किया। देखें 0 to 50, 100, 150, 200, 250, यानी 50-50 का गैप रख के मैंने एक वैल्यूज असाइन की और यहाँ 100 की वैल्यू रख के मैंने वाई की वैल्यूज को असाइन किया। जब हमारे पास ये हमारे पास ओरिजिनल 0 0, जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी 0 तो हमारे पास सेविंग कितनी थी -150। तो हमारे पास ये ए पॉइंट आ गया 0 -150। फिर हमारे पास जब y की वैल्यू क्या हो गया 100 होगी तो हमारे पास, सॉरी ये गलती होगी इधर, y की वैल्यू 100 सही जा रहा है, ये 100 और ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया 100 -75। और जब हमारे पास y की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास सेविंग भी 0 होगी। सॉरी, जब y की वैल्यू हमारे पास 200 हुई तो सेविंग हमारे पास 0 होगी, तो हम उसके y एक्सिस पे ही रहे। तो सी हमारे पास पॉइंट आ गया 200 विद 0। फिर हमारे पास 300 था तो 300 के साथ 75 ये हमने पॉइंट डाला, या उसको हमने डी का नाम दिया 375। 400 पे हमारे पास जो सेविंग थी 150 थी, ये 150 के हमने ले किया है 400 के एंगेस्ट। और लास्ट हमारे पास क्या था 500, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई 225, 500 225। आप देखेंगे एक
45 के एंगल से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो इंक्रीज है वो एक कांस्टेंट फैक्टर 75 के कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास जो एक कर्व बना है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा ये जो पहला पार्ट है यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब हम जाके दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, उसमें हमसे क्या पूछ रहा है। Briefly explain the concept that why the graph of saving function does not start from the origin and at zero level of income why saving is negative। क्या है जी, हमने ये इस कंसेप्ट को हमने बयान करना है कि जो सेविंग फंक्शन का ग्राफ है वो ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट होता और जीरो लेवल पे सेविंग नेगेटिव क्यों है। दो पार्ट हो गए। चलिए अपने ग्राफ की तरफ जाते हैं और उसके आंसर देते हैं। The graph is started from a negative value -15 at zero part of region because when income is zero, saving is equal to -150। तो पता नहीं मैंने जीरो लिख दिया, तो आप काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेविंग इज इक्वल टू -150। इसका मतलब है कि आपकी इनकम नहीं भी है तो आप कुछ उधार लेके या बोरिंग करके आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं, इवन इफ योर इनकम इज ज़ीरो। तो इस वजह से आपके पास हमारे पास क्या है, साथ ही हमने दूसरा भी बता देगा। एक्सपेंसेस आर मेड बाय बोरिंग, सो इन दिस सिचुएशन सेविंग इज नेगेटिव रादर पॉजिटिव। तो ये हमने पहले उसका रीज़न बताया, साथ ही दूसरा पार्ट भी बता दिया कि ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। यहाँ यानी सेविंग यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही, क्योंकि वाई जब हमारे पास इनकम ज़ीरो भी हो तो हमारे पास जो सेविंग है वो नेगेटिव में, यानी हम बोरिंग कर रहे हैं। चलो जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। The future value FV is very much important for investors and financial planners to estimate the total worth of the present investment। कह रहे हैं जो फ्यूचर वैल्यू है वो इन्वेस्टर और फाइनेंशियल प्लानर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की आमद होती है, जिसको वो बुनियाद बनाकर अपनी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वर्थ है उसको एस्टिमेट करते हैं। अली इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही इज़ डूइंग बिजनेस ऑफ बैटरीज। कहना है ये कारोबारी आदमी है और वो बैटरीज का कारोबार करता है या कर रहा है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ बैटरीज इन समर सीजन, कह रहे हैं उसमें गर्मा में बैटरीज की डिमांड में इजाफे की वजह से ही इज़ एबल टू सेव अ स्पेसिफिक अमाउंट, वो एक ख़ास अमाउंट को सेव करने के काबिल हो जाते हैं। अली इज़ प्लानिंग टू परचेज शेयर ऑफ ABC फर्म बाई सेविंग विद द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ $550 एट 15% इंटरेस्ट रेट। तो अली प्लानिंग कर रहा है कि वो ABC जो फर्म है उसके शेयर परचेज करेगा अपनी सेविंग के साथ, जो जिसकी जो मालियत है प्रेजेंट अमाउंट है वो $550 है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू PT ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट अमाउंट PO। अच्छा, ऑफ अली कह रहे हैं कि अली की जो हमारे पास सारी इन्वेस्टमेंट है उसके तनाजर में हमने PO की बेस पर उसकी फ्यूचर वैल्यू जिसको PT के नंबर से डिनोट कर रहा है वो हमने डिटरमिन करनी है। 5 years from now when compounding annually, यानी अब से अगले 5 सालों के लिए और जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो कंपाउंडेड है और एनुअली उसको कंपाउंड कर रहा है। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं इसको यहीं से ही सॉल्व कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 50% कंपाउंडेड एनुअली। PT, या मैंने गलती से PT लिख दी, ये P नॉट है। P नॉट प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $550। इस P नॉट की बेस पे हमने फ्यूचर वैल्यू जिसको मैं FV कह रहा हूँ, ये एज पर क्वेश्चन ये आपकी PT है, तो आप इसको PT भी कह सकते हैं। तो यानी फ्यूचर वैल्यू FV जिसको हम PT कह रहे हैं इसको डिटरमिन करना है, N इज इक्वल टू 5 है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, FV इज इक्वल टू ये P नॉट होना चाहिए, P नॉट इंटू 1 प्लस R रेज़्ड टू पावर N। अब P नॉट हमारे पास क्या है, 550 इंटू 1 प्लस 0.15, 550 1.15 रेज़्ड टू पावर 5। तो हमारे पास FV फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू
110.6.45। काइंडली कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो तो कंफर्म कर लीजिएगा। अब हमारे पास इसका क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। ये मैंने उस वक्त नहीं देखा था जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो अभी मैंने देखा है। तो देखते हैं क्या है। क्यू डी इज इक्वल टू 250 माइनस 35 पी। क्यू डी स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी स्टैंड फॉर प्राइस इज अ डिमांड फंक्शन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्वांटिटी डिमांडेड की क्वेश्चन है, या डिमांड फंक्शन जिसको कह रहा है, जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, ज़ाहिर कर रहा है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, यानी अगर एक की इजाफा होता है तो दूसरे में क्या होगा, कमी होगी। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस डिमांड फंक्शन। हमने इनवर्स फंक्शन मालूम करना है, तो हम कोशिश करते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास क्यू डी है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू डी हम -35p को उधर लेके जाएंगे और क्यू डी को इधर लेके जाएंगे। डिवाइडिंग given equation, sorry, subtracting equation क्या 35 लेके जाते हैं। हम 35p को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस क्यू डी को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 35p इज इक्वल टू 250 माइनस क्यू डी। हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन को 35 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 35 माइनस क्यू डी 35। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 are 25, 50, then 5 7 are 35 minus 1 over 35 क्यू डी। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस डिमांड फंक्शन है, ये वाला जो अभी हमने डिटरमिन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई और अगर आपके जहन में कोई आंसर आ रहा है तो आप लाजमी शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।